अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद के किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चाहते हैं ये कलेजी सीखना तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, आपकी कलेजी नरम जूसी बनेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद रेसिपीज़ मिलती रहें। मैंने कलेजी को 4 से 5 बार वॉश करके अच्छी तरह से पानी में डालकर भिगो दिया है। फिर इसके अंदर सिरका डाला है। सिरका 2 चम्मच डाल के भिगोने से कलेजी की हींग ख़त्म हो जाएगी। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, इससे कलेजी की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। फिर आप एक पैन में ऑयल लीजिएगा, उसके अंदर प्याज को चॉप करके फ्राई कीजिएगा। क्योंकि मैं कलेजी का भुना हुआ सालन बना रही हूँ, ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन नहीं बना रही, इस वजह से मैंने प्याज कम ली है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो आप थोड़ी ज़्यादा प्याज ले लीजिएगा। मैंने एक प्याज ली है, उसको बारीक चॉप किया है और मैं उसको गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं कलेजी ऐड करूँगी। याद रहे, कलेजी को मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर सिरके के अंदर भिगोया था। ये एक टिप है, अगर आप सिरके में भिगो दें तो उसके अंदर कलेजी की हींग नहीं आती। इसके साथ ही आप प्याज जैसे आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप कलेजी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए। कलेजी को इस तरह फ्राई करने से कलेजी की स्मेल, जो रिमेनिंग स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है और कलेजी से बिल्कुल हींग नहीं आती और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप इसको इस तरह फ्राई करके देखिए। फिर जब ये फ्राई हो जाए कलेजी, तो इसके अंदर अदरक लहसुन डालिए और इसको अच्छे से भूनिए। इससे अदरक लहसुन की खुशबू कलेजी के अंदर आ जाएगी और बहुत अच्छा अरोमा आएगा और बिल्कुल कलेजी की हींग नहीं आएगी। यही छोटी छोटी ट्रिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे आपके खाने अच्छे बनते हैं। आप प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस ना देखा करें, क्योंकि बीच में टिप्स आपकी मिस हो जाती हैं। कलेजी खाने का बेहतरीन टाइम दिन का है, क्योंकि बहुत से लोगों को अक्सर बदहज़मी हो जाती है कलेजी खाने के बाद। तो अगर आप दिन में खाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रेसिपी कलेजी की बहुत ही लाइट है, ये आपके मैदे पे ज़्यादा असर नहीं करेगी और कलेजी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगी, जिसकी वजह से वो आपको हैवी नहीं लगेगी। तो आप इसी तरह ट्राई कीजिए। मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है, अदरक लहसुन और कलेजी भून लिया। मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी 5 मिनट के लिए। कलेजी याद रहे कि बहुत जल्दी बन जाती है। 5 मिनट कलेजी गलने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालूँगी और उसको फ्राई करूँगी अच्छे से। इस वक्त आँच कलेजी की मीडियम फ्लेम पे है और इसका मीडियम फ्लेम पे रखने का मकसद ये है कि हम कलेजी का पानी रिड्यूस कर दें। जो कलेजी का पानी है भुनाई के दौरान ही सूख जाए और इसी पानी के अंदर कलेजी गल जाए। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी अभी नहीं डाला है। कलेजी के अंदर खुद पानी होता है, इसी के पानी से वो गलेगी। कलेजी का कलर जब वाइट हो जाए तो आप इसके अंदर चॉप टमाटर डालिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए। इसको अच्छे से मिक्स करके भूनिए। अपनी आँच आप मीडियम ही रखिएगा। टमाटर भी अपना पानी रिड्यूस करेगा। फिर आप साथ इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, अपने खानों में ज़रूर डालिए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी डालूँगी। अभी इस टाइम पे मैंने जस्ट हाफ़ स्पून धनिया डाला है। फिर मैं आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी मैंने मसाले थोड़े से कम डाले, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ये भी एक ट्रिक एंड ट्रिप है। हम अगर अचानक से सारे मसाले डाल देंगे तो हमारी कलेजी अकड़ जाती है, उसमें फ्लेवर नहीं आता। हम इसमें डिवाइड कर कर के मसाले डालेंगे तो बहुत मज़े की कलेजी बनेगी। आप ट्राई कीजिए बिल्कुल मेरे तरीके से। और अब इसको ढक के रख दीजिए। इसको पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ दीजिए। कलेजी हमारी बहुत जल्दी बन जाती है, इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। मैंने 5 मिनट इसको पकाने के लिए रखा है ताकि टमाटर गल जाएँ। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, पानी अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें धनिया 2 चम्मच डालूँगी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैं कम मिर्चें खाती हूँ, मेरे बच्चे कम मिर्चें खाते हैं, इस वजह से मैं कम डालती हूँ। अब मैंने 2 चम्मच धनिया और तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और इसको मिक्स करके मैं इसको भूनूँगी। मैं इसको इतना भूनूँगी कि इसका थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाए। याद रहे कि मैंने कलेजी में अब तक पानी नहीं डाला है। कलेजी अपने पानी में ही पक रही है, कलेजी टमाटर के पानी में ही पक रही है। बहुत से लोग इसको दही में भी बनाते हैं, दही में भी बहुत अच्छी बनती है। मैं इसे टमाटर के साथ बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं दही में बनाकर भी आपको दिखाऊंगी कि दही में ये कैसी बनती है।
आप चाहें तो उसमें हरी मिर्ची इस वक्त डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो, और डालिए, हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने ढक के इसको रख दिया है ताकि इसकी टमाटर अच्छे से गल जाए, इसका पानी रिड्यूस हो जाए। बस आप इसको उठाना है और इसको भूनना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है, कच्चे मसाले हैं, वो पक जाएँ और इसका पानी ख़त्म हो जाए। पानी आपको एक्स्ट्रा नहीं डालना। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कलीजी में इस वक्त पानी नहीं डालना, इसका अपना पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होता है, ये अपनी जूसेस में ही पकेगी तो बहुत फ्लेवरफुल होगी। अगर हम स्टार्टिंग में ही पानी डाल देंगे तो ये मज़े की नहीं बनेगी, इसके जूस रिलीज़ नहीं होंगे। कलीजी आप खाया करें, हफ्ते में 1 बार खाया करें, नहीं तो 15 दिन में 1 बार खाया करें, इससे आपके खून की कमी दूर होगी। मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। आप देखिए, तेल ऊपर आ गया है, कलीजी का खूबसूरत सा कलर निकल कर आ गया है माशाल्लाह से। आप भी इसी तरह बनाइए। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह रख सकते हैं, इसमें पानी ना डालें। आप इसको ड्राई तरीके से खाएं तो ये तवा कलीजी बन जाएगी। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मैंने अकॉर्डिंग टू माय नीड मैंने इसके अंदर पानी डाला है और पानी डाल के मैं इसके अंदर शोरबा करने का वेट करूँगी। अच्छा, नोट कीजिए, मैंने कलीजी में नमक अभी तक नहीं डाला। ये भी एक टिप है कि कलीजी में आप स्टार्टिंग में नमक नहीं डालें, वरना आपकी कलीजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जूसी सॉफ्ट कलीजी बने तो आप इसमें नमक लास्ट में डालें। हमारे घर कलीजी पराठों के साथ सर्व होती है, नाश्ते में बनती है। अब मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। नाश्ते में कलीजी खाने से आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जेटिक गुजरता है और ये आपके पेट पे भारी भी नहीं होती। तो आप भी इसे नाश्ते दोपहर में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं सबसे लास्ट में इसके अंदर नमक डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। आप जितना नमक खाते हैं आप उस हिसाब से नमक डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। साइडों के अंदर जो लग जाता है उसको भी आप कवर कीजिए, कुछ ज़ाया नहीं कीजिए। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसको ऊपर आने के बाद आपकी कलीजी रेडी है। आप चाहें तो उसको अदरक से गार्निश कीजिए, इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया से गार्निश करके इसको सर्व कीजिए। कलीजी को लास्ट में कोशिश कीजिए कि आप अदरक ज़रूर डालिए। ये भी एक टिप है कि अगर आप अदरक डालेंगे जूलियन करके तो आपकी कलीजी जल्द हज़म हो जाएगी और आपके सीने पे बादी फील नहीं होगा, आपके पेट में जलन नहीं होगी। देखिए, हमारी खूबसूरत सी कलीजी तैयार है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।